चलिए सुनाते हैं पहाड़ों के एक ऐसे सफर की कहानी जो एक डरावना ख्वाब बन गया। ये शब्द हैं साहिल के, और उसकी कहानी की शुरुआत ही इसी एक खौफनाक लाइन से होती है। हुआ यूं कि साहिल अपने दोस्त समय को संभालने के लिए उसे 3 और दोस्तों के साथ मनाली लेकर गया था। दरअसल समय के छोटे भाई की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो गहरे सदमे में था। ट्रिप का तीसरा दिन था और उन्होंने मशहूर रोहतांग पास जाने का प्लान बनाया। पर निकलते वक्त होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टोका, एक अजीब सी चेतावनी दी। उन्होंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया, सोचा ये सब बस अंधविश्वास होगा। पर लौटते वक्त मौसम बिगड़ गया, रात और घना कोहरा। सफर अब खतरनाक हो चुका था। गाड़ी धीरे चल रही थी, तभी साहिल की नजर एक मील के पत्थर पर बैठे एक आदमी पर पड़ी। लगभग 20 मिनट गुजर गए और फिर से वही पत्थर, वही आदमी, ठीक वैसे ही बैठा हुआ। पर जब दोस्तों ने आपस में बात की तो कहानी कुछ और ही निकली, बेहद डरावनी। हैरानी की बात यह थी कि उस एक ही जगह पर हर किसी को कुछ अलग ही दिखा था। और फिर तीसरी बार वही पत्थर, पर इस बार वो खाली था। वो एक लूप में फंस चुके थे। तभी कुछ और भी अजीब हुआ। एक छोटा लड़का उनकी चलती कार के साथ साथ दौड़ रहा था। सबकी सांसें अटकी थीं, पर समय ने अचानक कार की खिड़की नीचे कर दी। वो लड़का रुका और उसने हाथ हिलाया, और समय मुस्कुराकर उसे जवाब दे रहा था। जैसे तैसे वो उस जगह से निकले और होटल पहुंचे। लगा कि सब ठीक है, पर ऐसा था नहीं। रात के करीब 3:30 बजे साहिल की नींद एक लोरी की आवाज से टूटी। कमरे में समय था। आईने में अपनी परछाई को देखते हुए वो एक लोरी गा रहा था। लेकिन आईने में जो दिख रहा था वो समय नहीं था, वो कुछ और था, डरावना और अमानवीय। दोस्त जैसे ही पीछे हटे, समय उनकी तरफ पलटा और उसने ये खौफनाक सवाल पूछा। ये कहते ही समय वहीं बेहोश हो गया। अब दोस्तों को यकीन हो गया था कि ये कोई बुरी आत्मा है। अगली सुबह वो एक पंडित के पास पहुंचे, जहां पूजा पाठ के बाद उस साये से छुटकारा मिला। समय तो अब बिल्कुल ठीक है, पर इस हादसे का असर साहिल पर आज तक है। और कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई, उस लोरी के कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने पर।